हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 56। जिया करती है किसी से प्यार। के आरव के मुंह से ये बात सुनता है तो अनचाहे ही उसके हाथ की मुट्ठियां बंध जाती है। फिर वो आरव को देखता है जो उसे ही देख रहा है तो वो खुद को शांत रखते हुए आरव से बोलता है, मिस्टर आरव, लगता है आपको मिस जिया की कुछ ज्यादा ही चिंता है। आरव के से बोलता है, हाँ, क्योंकि वो एक नॉर्मल सीधी सादी सी लड़की है। उसके आसपास ज्यादा लोग भी नहीं है क्योंकि उसने कम लोगों में ही अपनी दुनिया बना ली है। जैसे आप मेरी छोटी बहन आरोही को तो जानते ही है, वो उसके बिना कभी नहीं रहती है। इसलिए मैं बस आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप सच में जिया से शादी करना चाहते हैं? के आरव से बोलता है, वो तो प्रॉब्लम आरोही है, कोई बात नहीं, वो जब चाहे आकर मिस जिया से मिल सकती है, मैं उसे रोकूंगा नहीं। और कुछ तो आरव खड़े होते हुए बोलता है, प्रॉब्लम है मिस्टर के, आप जिया से शादी करने के लिए मना कर दीजिए। तभी के उससे बोलता है, इसकी कोई खास वजह? तभी आरव झटके से के से बोलता है, क्योंकि वो आपसे शादी नहीं करना चाहती है। ये सुनते ही के भी खड़ा हो जाता है। उन दोनों को देखकर तो रोहन को लगा जैसे वहां बस गोलियां चलना बाकी है। वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी आरव के से बोलता है, क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करती है इसलिए वो आपसे शादी नहीं करना चाहती है, समझे आप? के आरव के एकदम पास आकर उससे बोलता है, ओ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्यार है। तो अब आप मुझे ये भी बता दीजिए कि मिस जिया किससे प्यार करती है? तो आरव उसे बोलता है, वो मैं आपको क्यों बताऊं, आप सिर्फ इतना जानिए कि जिया आपसे प्यार नहीं करती है। तो के उसे बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे तुम, कि मिस जिया किससे प्यार करती है, और शादी तो मैं उन्हीं से करूंगा, समझे तुम? आरव को समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले। तभी वो के से बोलता है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? तभी के आरव से बोलता है, कहीं मिस जिया तुमसे तो प्यार नहीं करती मिस्टर आरव? आरव ये सुनते ही गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मिस्टर के। तभी के उससे बोलता है, आवाज कम आरव। आरव उसे देखने लगता है। तभी के रोहन से बोलता है, रोहन, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों की फालतू की बातें सुनूं, समझे तुम? तो अगली बार किसी की मेरे साथ मीटिंग सोच समझ कर रखना। अपनी इंसल्ट होता देखकर आरव खुद ही गुस्से से वहां से चला जाता है। के अपनी कांच की खिड़की से नीचे देखता है और अपने हाथ जोर से दीवार पर मार देता है। तभी रोहन जल्दी से आकर उसका हाथ देखते हुए बोलता है, बॉस, आप हमेशा अपने हाथ को क्यों हट करते हैं, कल आपको एंगेजमेंट भी करनी है। के उसे देखता है और गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। रोहन खुद से ही बोलता है, यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा कि इंडियन ब्यूटी किससे प्यार करती है यार। कपूर विला। अभिषेक जी घर आते हैं, वो देखते हैं पूरा कपूर विला अच्छे से सजा दिया गया है। तो वो हंसते हुए बोलते हैं, अरे वाह, सारी तैयारियां तो हो गई है। तभी वो देखते हैं कि आज कोई भी हॉल में दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभिषेक जी सभी को आवाज देते हैं, बच्चों, मैं आ गया, कहाँ हो तुम सभी लोग? अभिषेक जी की आवाज सुनकर आरोही जिया के रूम से आती है और वो अभिषेक जी से बोलती है, डैड, आप अभी आ रहे हो? हमें शॉपिंग के लिए भी जाना है, जियो तो नहीं जाएगी तो आप चलो ना। अभिषेक जी आरोही से बोलते हैं, बेटा, आप आरव को ले जाती ना। तो आरोही गुस्सा करते हुए बोलती है, जियो और आरव भाई दोनों को ही पता नहीं क्या हुआ है, दोनों ही अपने अपने रूम में है। तभी जिया अपने रूम से नीचे आती हुई अभिषेक जी से बोलती है, वो अंकल आरव घर पर नहीं है, वो कहीं गया हुआ था तो अभी तक वापस नहीं आया है। तो अभिषेक जी जिया से बोलते हैं, जिया इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिया उनके पास जाती है। अभिषेक जी जिया को बैठने का बोलते हैं, फिर उससे बोलते हैं, देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारा ये शादी करने का मन नहीं है। तुम्हें डर है ना कि आरू तुमसे दूर हो जाएगी, तो बच्चे आरू तो तुमसे मिलती ही रहेगी ना। और अब तुम बड़ी हो गई हो, कब तक सिर्फ आरू के लिए जियोगी? इसलिए मैं तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ, जिससे तुम अपनी जिंदगी भी तो जियो। तुमने अपना पूरा समय इस घर को ही दिया है, अब अपने लिए समय निकालो।
और आरू वो तो एक ना एक दिन ये बात समझ जाएगी, क्योंकि उसे कभी ना कभी तो तुमसे दूर होना ही है ना। बेटा तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जया आरोही को देखती है, फिर अभिषेक जी से बोलती है, हाँ अंकल। तभी आरोही दौड़कर आकर जया के गले में अपने हाथ डालते हुए उससे बोलती है, मतलब हम शॉपिंग के लिए चलेंगे ना। तो अभिषेक जी दोनों से बोलते हैं, तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं घर पर ही बुला लूंगा उन्हें। तो दोनों घर पर ही जो चाहिए हो वो सब ले लेना। ठीक है। आरोही भी खुश हो जाती है, वो अभिषेक जी से बोलती है, थैंक्स डैड। तो अभिषेक जी अपने रूम में चले जाते हैं और जाते हुए बोलते हैं, तुम दोनों भी जाओ, सो जाओ, कल सुबह से ही बहुत सारे काम है। आरोही जिया का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाते हुए बोलती है, चलो न जियू, सोते हैं। जिया जाते हुए बोलती है, हाँ लेकिन उससे पहले आप अपनी दवा लोगी। आरोही मुंह बनाती है, लेकिन फिर वो हाँ बोल देती है। जिया और आरोही दोनों कमरे में जाती है, तो जिया आरोही से बोलती है, बच्चे एक बात पूछूं। तो आरोही जिया से बोलती है, हाँ जीऊ पूछो। तो जिया आरोही से बोलती है, आरू क्या आप चाहते हो कि आपकी जीऊ की शादी हो जाए। तो आरोही खुश होते हुए बोलती है, हाँ जीऊ, मुझे भी शादी देखनी है, मेरे फ्रेंड्स के भी घरों में शादियां होती है, वो लोग कितने अच्छे से रेडी होते हैं, मैं भी आपकी शादी में रेडी होऊंगी। जिया जब आरोही के मुंह से ये सुनती है तो वो और दुखी हो जाती है और आरोही से बोलती है, आरू सो जाओ, रात बहुत हो गई है। आरोही सो जाती है, जिया कुछ देर उसके सर पर थपकी देती है, फिर वो देखती है कि आरोही सो गई है तो वो बाहर आ जाती है। वो देखती है आरव तुरंत ही घर में आया, वो परेशान लग रहा था, तो जिया उससे पूछती है, आरव क्या हुआ। तो आरव जिया को देखता है और खुद से ही बोलता है, अभी इसे वो सब बताऊंगी तो ये और परेशान हो जाएगी। तभी वो जिया से बोलता है, कुछ नहीं जिया, थोड़ा सा थक गया हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, जाओ तुम भी सो जाओ। जिया वही खिड़की के पास बैठ जाती है और खुद से ही बोलती है, क्या मैं ये शादी करके सही कर रही हूँ, पर मुझे ये शादी नहीं करनी है। फिर वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है, लेकिन जिन्होंने मेरे लिए बचपन से सब कुछ किया है, जो हमेशा मेरा भला हो चाहते हैं, वो मेरे लिए सही ही सोच रहे होंगे। हाँ, सही ही सोच रहे होंगे। ये सोचकर जिया खुद को मना रही थी। वही दूसरी तरफ कोई और भी था जिसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह का समय, कपूर विला। पूरे कपूर विला में तैयारियां पूरी होने लगी थी। जिया नीचे आती है तो वो देखती है कि अभिषेक जी किसी से फोन पर बात कर रहे थे। वही आरोही वो सभी नौकरों को जिया के जैसे बोल बोल कर सब कुछ सही करने के लिए बोल रही थी। जिया आरोही को देखती है तो एक बार को मुस्कुरा देती है। तभी अभिषेक जी जिया को देखते हैं तो उससे बोलते हैं, अरे जिया जाओ, तैयार हो बेटा। और आरू तुम कब तैयार होगी, तुम्हें ही तो सबका स्वागत करना है ना, आज जिया थोड़े ही सबका वेलकम करेगी। आरोही उछलते हुए ताली बजाते हुए बोलती है, सच्ची डैड, मुझे सबका वेलकम करना है, फिर तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। अभिषेक जी हंसते हुए बोलते हैं, हाँ जाओ जल्दी, तुम्हारी ड्रेस भी तो आ गई है, उनमें से जो अच्छी लगे जाओ पहन लो। आरोही जिया से बोलती है, चलो जीऊ, मुझे रेडी कर दो ना। जिया आरोही को लेकर उसके रूम में चल जाती है, वहां 2-3 ड्रेसेज रखी हुई थी। आरोही जल्दी से एक फ्रॉक को उठाते हुए बोलती है, जीऊ ये पहनूं क्या। जिया फ्रॉक देखती है और उससे बोलती है, ये ज्यादा लॉन्ग है आरू, आप गिर जाओगे। तो आरोही वो फ्रॉक रख देती है और दूसरी फ्रॉक उठाती है और उसे उठाते हुए खुद ही बोलती है, जीऊ ये भारी है। जिया उस फ्रॉक को साइड रख देती है, फिर आरोही तीसरी फ्रॉक उठाती है। वो स्काई ब्लू कलर की फ्रॉक थी, उसके डिजाइन एक प्रिंसेस गाउन की तरह था। जिया आरोही के ऊपर वो फ्रॉक लगा कर देखती है और उससे बोलती है, आरू ये फ्रॉक पहनेगी। आरोही खुश होते हुए जिया से बोलती है, ओके जियो। जिया आरोही को वो फ्रॉक पहनाती है और उसके भूरे लंबे बालों की फ्रेंच चोटी बनाकर उसके कुछ बाल आगे निकाल देती है और आरोही के चेहरे पर उसके लिए बताए गए प्रोडक्ट्स लगाकर उसे देखती है, फिर उसके माथे पर किस करते हुए उससे बोलती है, दुनिया की सबसे प्यारी प्रिंसेस।
फिर वो आरोही के कान के पीछे काला टीका लगा देती है और उसे जूतियां पहनाने वाली होती है। उससे पहले ही आरोही वहां से भागकर बाहर चली जाती है। जया आरोही को आवाज देती है लेकिन आरोही उतनी देर में वहां से जा चुकी थी। जया जैसे ही बाहर आती है तभी उसे दो लड़कियां मिल जाती है। वो जया से पूछती है, क्या आप जया है? जया उन दोनों को देखती है और उनसे बोलती है, हाँ मैं ही हूँ, बोलिए। तो वो दोनों लड़कियां जया से बोलती है, मैम चलिए आपको रेडी करना है, सर ने हमें आपको रेडी करने को कहा है। जया अभिषेक जी को देखती है जो हाँ में इशारा कर रहे थे, तो जया उन दोनों लड़कियों के साथ अपने कमरे में चली जाती है। एपिसोड 57। AK ने पसंद की जया के लिए साड़ी। जया उन दोनों लड़कियों के साथ रूम में पहुंचती हैं। तभी पीछे से प्रीति आकर जया से गले मिलते हुए बोलती है, हाय जया। जया मुड़कर प्रीति को देखते हुए बोलती है, प्रीति कांग्रेचुलेशन, फाइनली तुम और आरव एक होने वाले हो। प्रीति उससे बोलती है, थैंक यू, लेकिन तुम। तभी जया उसकी बात बीच में काटते हुए बोलती है, आ जाओ चलो तुम तैयार होना शुरू करो। तभी प्रीति भी जल्दी से अपनी ड्रेस उठाती है और अंदर जाते हुए बोलती है, हाँ जया तू सही बोल रही है। प्रीति कुछ देर में बाहर आती है। उसने पीच कलर का गाउन पहना था, उस पर पिंक कलर से डिजाइन बने हुए थे। वो गाउन प्रीति के सुंदर से चेहरे पर बहुत अच्छा लग रहा था। प्रीति बाहर आकर सभी से बोलती है, हे बताओ ये कैसा लग रहा है? वो दोनों लड़कियां प्रीति को बोलती है, वाओ मैम ये गाउन तो बहुत अच्छा लग रहा है। तभी प्रीति जया से बोलती है, जया जल्दी से जा न, तू भी चेंज करके आ। जया प्रीति से बोलती है, हाँ ठीक है। जया उदास सी थी, तभी प्रीति उससे बोलती है, इतनी उदास मत हो जया, शायद तेरी किस्मत में मिस्टर AK ही लिखे है। जया अंदर जाते हुए बोलती है, न जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। वो अपनी ड्रेस लेकर अंदर चली जाती है। तभी वो एक लड़की से बोलती है, वो उस बैग में रखा हुआ गाउन निकाल कर दीजिए। वो लड़की जल्दी से जया का गाउन निकालने लगती है। वो गाउन उस बैग की चेन में फंस गया था, तो वो लड़की खींचते हुए निकालने लगती है। अचानक से ज्यादा जोर देने पर चेन तो खुल जाती है, लेकिन वो गाउन एक चर्र की आवाज के साथ फट जाता है। सभी लोग उस गाउन की तरफ देखते हैं। तभी प्रीति जल्दी से आती है और वो गाउन निकाल कर देखती है। वो गाउन एक तरफ से बहुत ज्यादा फट गया था। वो उस फटे हुए गाउन को देखते हुए बोलती है, जया गाउन पूरा खराब हो गया। जया वहीं से गाउन का हाल देखती है। तभी वो लड़की डरते हुए सभी से बोलती है, सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तभी जया बाहर आती है और उस गाउन को देखती है, तो प्रीति उससे बोलती है, जया ये तो बनेगा भी नहीं और एंगेजमेंट फंक्शन कुछ देर में स्टार्ट हो जाएगा, क्या करे? तो जया उस गाउन को वहीं रखकर बैठ जाती है। नीचे पूरे कपूर विला में गेस्ट आने शुरू हो गए थे। अभिषेक जी और मिस्टर राजपूत सभी का स्वागत कर रहे थे। आरव घर में आता है तो अभिषेक जी उससे बोलते हैं, आरव कहाँ थे तुम? तो आरव उन्हें बताता है वो डेड अंगूठी लेने गया था। अभिषेक जी उससे बोलते हैं, अच्छा ठीक है, जाओ रेडी होकर आओ। आरव तुरंत अपने कमरे में चला जाता है। तभी AK की कार वहां पर आकर रुकती है, तो अभिषेक जी जल्दी से बाहर आते हैं। तभी रोहन आ जाता है और जल्दी से AK की साइड का दरवाजा खोलता है। AK बाहर आता है। उसने हमेशा की तरह ब्लैक कोट सूट पहना हुआ था। वो पूरे कपूर विला को देखता है जो बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ था। तभी अभिषेक जी AK से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, लगता है आपको मेरा घर कुछ ज्यादा ही पसंद है मिस्टर AK, तभी तो आप जब भी आते हैं इस घर को देखते हैं। तो AK उनसे बोलता है, हाँ पसंद तो है मिस्टर कपूर। तभी अभिषेक जी मजाक करते हुए AK से बोलते हैं, कहीं आपका ये घर मुझसे लेने का इरादा तो नहीं है ना मिस्टर अक? तभी AK मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है, इसमें लेने की क्या बात है मिस्टर कपूर, अब तो ये घर वैसे ही मेरा होने वाला है। ये सुनकर अभिषेक जी AK को अजीब तरह से देखने लगते हैं। तभी रोहन उनसे बोलता है, ज्यादा मत सोचिए मिस्टर कपूर, बॉस मजाक कर रहे थे। ये सुनकर अभिषेक जी थोड़े रिलैक्स होते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, आपका मजाक भी बहुत खतरनाक होता है मिस्टर AK। तो AK कुछ नहीं बोलता है और अंदर आ जाता है। अंदर ज्यादा नहीं लेकिन मेहमान तो आ गए थे।
और एक साइड पर स्टेज बना हुआ था जिस पर 2 सोफे रखे हुए थे। एक ही वो सब कुछ देखता है तो वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। तभी रोहन उससे धीरे से बोलता है, बॉस आपकी ये जो खतरनाक स्माइल है ना, इससे मैं तो हमेशा डरता ही हूँ, लेकिन आप बाकी सभी लोगों को क्यों डराते रहते हैं। तो इके उसे घूरते हुए बोलता है, शट अप रोहन। रोहन चुप हो जाता है। तभी उसे सामने से आरोही आती हुई दिखती है। आरोही उन दोनों को देखती है तो जल्दी से आकर रोहन से बोलती है, आप लोग भी आए हो। आज मेरी जीऊ की एंगेजमेंट है, आप लोगों को पता है। तभी रोहन आरोही से बोलता है, हाँ लिटिल डॉल, हमें पता है, क्योंकि आपकी जीऊ की जिससे एंगेजमेंट हो रही है ना, वो मेरे बॉस हो है। आरोही एक एक को देखती है जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। तो आरोही उसे बोलती है, ओह आप हो, मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब अब आप भी हमारे साथ रहोगे ना। तो इके आरोही के मुंह पर आ रहे बाल पीछे करते हुए बोलता है, हाँ डॉल, अब हम आपके साथ ही रहेंगे। वो दोनों को ऐसे बात करते देख दूर खड़े अभिषेक जी के दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी आरोही एक से बोलती है, मैं जीऊ को बताकर आती हूँ कि आप आ गए हो। एक या रोहन कुछ बोलता उससे पहले ही आरोही वहां से चली जाती है। ऊपर रूम में जिया और प्रीति बैठी उस गाउन को देखते हुए सोच रही थी कि अब क्या करे। तभी वहां आरोही भागते हुए आती है। वो जिया और प्रीति को ऐसे देखती है तो उनसे बोलती है, आप दोनों ऐसे क्यों बैठे हो। और जीऊ, मिस्टर ए के तो आ गए, आप रेडी क्यों नहीं हुए अभी तक। तो प्रीति जिया से बोलती है, आरोही अब जिया तैयार नहीं हो पाएगी। आरोही जिया के पास आकर पूछती है, क्यों। तो प्रीति उसे बोलती है, क्योंकि ये गाउन खराब हो गया है। तो अब जिया क्या पहनेगी। आरोही प्रीति के हाथ में रखा वो गाउन देखती है, उसे लगता है जिया उसकी वजह से उदास है, तो वो जिया के गाल पर हाथ रखते हुए बोलती है, जियो आप परेशान मत हो। तभी वो कुछ सोचते हुए खुश हो जाती है और जिया से बोलती है, जियो आप रुको, मैं अभी आती हूँ। आरोही दौड़कर जाने लगती है तो जिया उससे बोलती है, आरो आराम से जाओ। आरोही बिना फुटवियर के इधर उधर भाग रही थी। वो जल्दी से नीचे आती है तो देखती है वहां गेस्ट सभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो जिया जल्दी से एक कमरे में जाती है और वहां रखी अलमारी को खोलती है। उसमें साड़ियां टंगी हुई थी। आरोही ऊपर रखी साड़ियों तक पहुंच नहीं पा रही थी। तभी वो जल्दी से बाहर आती है। वो देखती है वहां न अभिषेक जी दिख रहे थे और न ही आरव दिख रहा था। तभी वो रोहन को देखती है, लेकिन वो किसी से फोन पर बात करते हुए बाहर चला जाता है। तो आरोही को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो एक को देखती है जो सोफे पर बैठा सामने 2 लोगों से बात कर रहा था। तभी आरोही खुश हो जाती है और जल्दी से एक के पास आकर उससे बोलती है, आप चलो न, वहां मुझे जरूरी काम है आपसे। आरोही एक का हाथ खींच रही थी और वो बैठा हुआ आरोही को देखता है जो अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन एक जरा सा भी हिल नहीं रहा था। वहां बैठे दोनों बिजनेसमैन भी आरोही को देखते हैं। आरोही जब देखती है कि एक हील भी नहीं रहा है तो वो थक कर गुस्से में एक का हाथ छोड़ देती है। तभी एक उससे बोलता है, कहाँ चलना है बताओ। आरोही खुश हो जाती है और जल्दी से एक का हाथ वापस से पकड़ लेती है। एक उसके साथ चला जाता है। तभी आरोही उस रूम में अक को ले जाती है। एक उस रूम को देखता रहता है। वो करुणा जी का कमरा था। उनके मरने के बाद अभिषेक जी ने उस रूम को बंद कर दिया था। वो दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए थे। आरोही एक से बोलती है, आप वो निकाल दीजिए। एक उसकी बात नहीं सुन रहा था। तभी आरोही उसके पास आकर उसके हाथ को हिलाते हुए बोलती है, आप सुन नहीं रहे हो क्या। तो एक आरोही की तरफ देखता है और उससे बोलता है, हाँ बोलो। तो आरोही उसे उस कैबट के पास ले जाती है और साड़ियां दिखाते हुए बोलती है, आप वो निकालो। एक साड़ियों को देखता है और आरोही से बोलता है, आपको ये पहननी है डॉल। तो आरोही उससे बोलती है, नहीं, वो जीऊ की ड्रेस खराब हो गई है न, इसलिए आज जीऊ मम्मा की साड़ी पहनेगी। ये बोलते हुए आरोही बहुत खुश लग रही थी। तो एक साड़ियां देखते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, बताओ कौन सी साड़ी चाहिए आपको। तो आरोही साड़ियों को देखकर सोचने लगती है, फिर एक पर्पल कलर की साड़ी निकालने के लिए बोलती है। अक उसे वो साड़ी दे देता है।
तभी आरोही उसे बोलती है, आप बताओ मेरी जियो और किस साड़ी में अच्छी लगेगी। एक थोड़ा सोचता है, फिर एक स्काई ब्लू कलर की साड़ी जिस पर व्हाइट मोती लगे हुए थे। वो उस साड़ी को निकाल कर आरोही को दिखाते हुए बोलता है, शायद ये। तो आरोही उस साड़ी को और अपने हाथ में पकड़ी साड़ी को देखती है, वो साड़ी सच में ज्यादा सुंदर लग रही थी। तो आरोही अपने हाथ में पकड़ी साड़ी वही रखकर एक के हाथ से वो साड़ी ले लेती है और एक से बोलती है, वाह ये सच में बहुत सुंदर है, और आप देखो ये मेरी ड्रेस में मैच हो रही है, मैं जीऊ को देकर आती हूँ। आरोही वो साड़ी लेकर जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर भाग जाती है। एक उसे जाता हुआ देखता है और खुद बाहर आकर अच्छे से दरवाजा बंद कर देता है। एपिसोड 58। सबकी नजरें सिर्फ जिया पर। एक बाहर आकर देखता है आरोही वहां नहीं थी, वो ऊपर जिया के रूम में चली गई थी। वो फिर आकर उन दोनों बिजनेसमैन से बात करने लगता है। आरव भी तैयार हो गया था, उसने पीच कलर का कोट पैंट पहना हुआ था। वो भी बहुत हैंडसम लग रहा था। वो जैसे ही हॉल में आता है उसकी नज़र सबसे पहले एके पर ही जाती है, लेकिन इस बार वो अक को घूर रहा था, वहीं एके मुस्कुरा रहा था। तभी आरव आकर मिस्टर राजपूत से मिलता है। मिस्टर राजपूत बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बेटी की सगाई आरव से हो रही थी। जिया का रूम। जिया और प्रीति अभी भी सोचे ही जा रही थी। तो जिया उन दोनों लड़कियों से बोलती है, आप लोग इनका मेकअप कर दीजिए वरना एक के चक्कर में दोनों रेडी नहीं हो पाएंगे। वो दोनों हाँ बोल देती है, लेकिन प्रीति तैयार होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत जोर देने पर प्रीति मान जाती है और वो दोनों लड़कियां उसे तैयार करना शुरू कर देती है। वही जिया कुछ दूरी पर रखे सोफे पर बैठी कभी उस गाउन को देखती तो कभी प्रीति को तो कभी उन दोनों लड़कियों को। तभी आरोही बाहर से ही चिल्लाते हुए आती है, जियो। जिया जैसे ही आरोही को आवाज सुनती है वो तुरंत सोफे से खड़ी हो जाती है और खुद से बोलती है, आरो की आवाज है। वो तुरंत गेट की तरफ मुड़ने लगती है। तभी आरोही आकर उससे टकरा जाती है। जिया जल्दी से आरोही को संभाल लेती है। आरोही अपना सिर ऊपर करके जिया को देखती है और उससे बोलती है, आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट कर लेते हो। तो जिया उससे बोलती है, अच्छा तो आप भी तो मुझे प्रोटेक्ट करते हो ना आरो। आरोही बोलती है, हाँ। तो प्रीति उससे पूछती है, आरोही आप इतने तेज से जिया को क्यों आवाज दे रही थी। तो आरोही जिया से बोलती है, मैं तो भूल ही गई थी जियो, देखो मैं ये लेकर आई हूँ। जिया आरोही के हाथ में पकड़ी साड़ी को देखती है। प्रीति भी जल्दी से वहां आ जाती है। वो उस साड़ी को छूते हुए बोलती है, वाह यार जिया ये साड़ी कितनी सुंदर है। जिया उससे मुस्कुराते हुए बोलती है, होगी ही क्योंकि इसे पहनने वाली भी तो बहुत सुंदर थी। प्रीति कंफ्यूज होकर उसे देखती है। तभी आरोही जिया से बोलती है, जियो आपको पता चल गया ये किसकी साड़ी है। तो जिया उस साड़ी को अपने हाथ में लेकर बोलती है, हाँ आरो, मुझे पता है ये करुणा आंटी की साड़ी है। आरोही जिया से बोलती है, हाँ तो जियो आप इसे पहन लो, इसे देखो ये तो मेरे ड्रेस से भी मैच करती है। आरोही सभी को अपनी ड्रेस दिखाती है। सभी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। तो प्रीति जिया से बोलती है, वाह जिया देख तेरी आरू ने इतनी सी होकर कितना तेज दिमाग चलाया है। आरोही मुस्कुराते हुए जिया को देख रही थी। तो आरोही जिया से बोलती है, जियो जाओ ना जल्दी से पहन कर आओ। जिया को आरोही को बात मानकर जाना ही पड़ता है। वही प्रीति फिर से अपनी हेयर स्टाइल करवाने लगती है। वो लगभग पूरी तरह से तैयार हो ही गई थी। आरोही बाहर से ही बार बार जिया से पूछ रही थी, जियो पहन लिया क्या आपने। जिया उससे बोलती है, हाँ बेटू बस एक मिनट। तभी वो पर्दे को हटाकर बाहर आती है। तो आरोही जिया को देखकर खुश होकर ताली बजाते हुए कूदने लगती है। वो जिया से बोलती है, वो जियो आप कितने प्रिटी और ब्यूटीफुल लग रहे हो। तभी प्रीति और वो दोनों लड़कियां भी जिया को देखते हैं। उन तीनों की नजर भी जिया पर टिक जाती है। जिया ने उस साड़ी को बहुत अच्छे से पहना हुआ था, उसके सारे लंबे बाल जुड़े में थे और जिया उस साड़ी का फ्री पल्लू संभाले खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिया कोई प्रिंसेस पहली बार लोगों के सामने आए हो। तभी प्रीति जिया से बोलती है, वाह यार जिया तू कितनी सुंदर लग रही है इस साड़ी में। अच्छा हुआ ये गाउन खराब हो गया।
सच बता रही हूँ, अगर मैं लड़का होती तो सच में मैं तुझे शादी कर लेती। लेकिन वो क्या है, अब मैं आरव से प्यार करती हूँ। सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी बाहर से एक लड़की की आवाज आती है। मैम, आप दोनों रेडी हो गए हैं क्या? आप लोगों को नीचे बुलाने के लिए कहा गया है। तो प्रीति उससे बोलती है, हाँ हम तैयार हो गए हैं, बस 5 मिनट में आ रहे हैं, आप जाकर बता दो। वो लड़की वहां से चली जाती है। प्रीति सच में रेडी हो चुकी थी। तो वो जल्दी से जिया से बोलती है, जिया चल जल्दी से तैयार हो। वो लाकर जिया को चेयर पर बिठा देती है। वो दोनों लड़कियां जिया का मेकअप करने लगती है। तभी आरोही जिया के बालों से क्लचर निकाल देती है। जिया जल्दी से अपने बाल पकड़ लेती है। तो प्रीति उसका हाथ हटाते हुए बोलती है, आज तो इन्हें खुले छोड़ दे। वही आरोही हंसने लगी थी, क्योंकि जब भी जिया के बाल खुलते थे उसकी वजह आरोही हुआ करती थी। कुछ देर में जिया भी रेडी हो जाती है। वो आरोही की तरफ मुड़ती है तो आरोही उसे बोलती है, आप दुनिया की सबसे अच्छी क्वीन हो। जिया मुस्कुरा देती है। तभी आरोही काजल अपने उंगली में लेती है और जिया को बैठने को बोलती है। जिया बैठ जाती है तो आरोही उसके कान के पीछे वो काजल लगा देती है और जिया की तरह ही बोलती है, मेरी जीऊ को किसी की नजर नहीं लगेगी। आरोही एकदम बच्चों के जैसे बोलती है। उसकी आवाज कभी कभी अटक जाती है। तभी प्रीति उससे बोलती है, अब चलो चलते हैं। प्रीति को वो दोनों लड़कियां लेकर चलने लगती है। वो आगे चली जाती है। प्रीति ने पीच कलर के लहंगे के साथ एक साइड अपने बालों को किया था। वही जिया, वो तो सबसे अलग लग रही थी। आरोही जब देखती है कि प्रीति को वो दोनों लेकर जा रही ही तो वो जिया का हाथ पकड़ लेती है। जिया जो घबराहट से भरी हुई थी, अचानक आरोही के हाथ पकड़ने से वो शांत होने लगती है। आरोही उसे लेकर नीचे जाने लगती है। हॉल में नीचे सभी लोग प्रीति और जिया का ही इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें प्रीति आती हुई दिखती है। वो मुस्कुराते हुए सभी को देख रही थी। आरव उसे देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो एकटक उसे ही देखे जा रहा था, आज उसका सपना जो पूरा हो रहा था। तभी प्रीति आती है और स्टेज पर उसके बगल में खड़ी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। अब सभी को सिर्फ जिया का इंतजार था। तभी सभी को आरोही दिखती है। स्काई ब्लू कलर के प्रिंसेस फ्रॉक में आरोही एक प्रिंसेस लग रही थी। सभी उसे देखते हैं। तभी सभी की नजर वहां जाती है, क्योंकि आरोही ने जिया का हाथ पकड़ कर रखा था। जिया जैसे ही सीढ़ियों से नीचे अपने कदम रखती है, सभी उसे देखने लगते हैं। जिया को देखते ही कुछ लोगों की तो सांसें ही रुक गई थी। सभी की नजर जिया पर ही थी, कोई अपने पलके नहीं झपका रहा था। जिया ने उस स्काई ब्लू कलर की हल्की सी साड़ी जिस पर मोती लगे हुए थे वो पहना था। उसके लंबे लंबे बाल आज खुले थे और उसमें मोती लगे हुए थे। उसके आगे के कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। कानों में व्हाइट मोती वाले ईयरिंग, हाथों में स्काई ब्लू चूड़ियां और मोती के कंगन। जिया बहुत सुंदर लग रही थी। सभी उसे देख रहे थे, लेकिन वो किसी को भी नहीं देख रही थी। उसका चेहरा खिला हुआ नहीं था, लेकिन वहां सिर्फ ये बात दो ही लोगों को समझ में आ रही थी। रोहन भी जिया को देखता है और खुद से ही बोलता है, वाओ, शी इज अ रियल क्वीन, इंडियन ब्यूटी, स्माइलिंग फेस। एके उन दोनों बिजनेसमैन से बात कर रहा था। जब वो देखता है वहां खड़े सभी एक तरफ ही देख रहे हैं तो वो भी उस तरफ मुड़ता है। वो जैसे ही जिया को देखता है उसकी सांसें स्लो चलने लगती है। जिया की बड़ी बड़ी पलकें नीचे झुकी हुई थी। उसके होठों पर लगी पिंक कलर की लिपस्टिक उसे और खूबसूरत बना रही थी। एक एक की नजर उस पे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी आरोही दौड़ते हुए एक एक के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर हिलाते हुए बोलती है, देखो जियो आ गई। उद्धरण चिन्ह। जिया आरोही को देखती है, लेकिन उसने अभी तक एक एक क्या किसी को नहीं देखा था। वो सिर्फ आरोही को देख रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वो वही बने आरोही के कमरे में चली जाती है। सभी लोग अचानक से जिया को कहीं जाते हुए देखते हैं तो सबके मन में यही सवाल आता है कि जिया कहाँ गई है। एक भी ये सोचने लगता है। तभी जिया बाहर आती है। सभी उसे देखते हैं। उसके हाथ में छोटी सी जूतियां थी। वो आरोही से बोलती है, आरो,
आरोही जल्दी से जिया के पास आ जाती है तो जिया उसके सामने बैठती है और एक रुमाल से आरोही के पैर जो लाल हो गए थे उसे साफ करती है। फिर उसे जूतियां पहनाती है। वहां खड़े सभी लोग ये सब देख रहे थे जो जिया कर रही थी। एक ये जो जिया के साइड की तरफ खड़ा था, वो भी सब देख रहा था। तभी उसकी नजर जिया के पीठ पर जाती है जो अच्छे से दिखाई दे रही थी। एक की नजर अचानक से उसके पीठ पर छोटे से तिल पर चली जाती है। तभी जिया को जैसे ही ये एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, वो तुरंत ही अपने साड़ी के पल्लू को पीछे से घुमा कर आगे कर लेती है जिससे उसकी पीठ पूरी तरह ढक जाती है। एक को समझ आ जाता है। तभी जिया आरोही से धीरे से बोलती है, आरो अब बिना फुटवियर के नहीं घूमना। आरोही अपने कान पकड़कर जिया को सॉरी बोलती है। वही अभिषेक जी खुद से ही बोलते हैं, ये ड्रामा कब खत्म होगा और ये सगाई करेगी। तभी मिस्टर राजपूत उनसे बोलते हैं, आपने कुछ कहा मिस्टर कपूर। अभिषेक जी जल्दी से उनसे बोलते हैं, नहीं नहीं, कुछ नहीं। एपिसोड 59। के और जिया की एंगेजमेंट हुई पूरी। आरोही जिया से बोलती है, जीव वहां चलो। जिया खड़ी होकर सबको देखती है लेकिन एक की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती है। और ये बात एक को अच्छे से समझ में आ रही थी। वहां खड़े एक बुजुर्ग मिस्टर राजपूत से बोलते हैं, क्या ये इस बच्ची की बेटी है? दोनों एकदम माँ बेटी जैसी है। ये बात वहां खड़े सभी सुन रहे थे। आरव और प्रीति इस बात पर मुस्कुरा देते हैं क्योंकि सामने जो सब दिख रहा था वो एक माँ ही अपनी बच्ची के लिए करती है। जिया अपने साड़ी से आरोही के हाथ साफ करती है जो उसने गंदे कर लिए थे। एक भी जब ये सुनता है तो वो भी आरोही और जिया को देखता है। वो दोनों एक कलर के कपड़े पहनी हुई सच में माँ बेटी की जोड़ी लग रही थी। तभी रोहन पीछे से एक से बोलता है, बॉस देखिए क्वीन और प्रिंसेस दोनों। एक रोहन की बात को समझ जाता है और वही रखे सोफे पर किंग की तरह बैठ जाता है। तभी आरोही जिया को स्टेज पर ले आती है जहां एक तरफ आरव और प्रीति खड़े थे और दूसरी तरफ जिया खड़ी थी, लेकिन उसके साथ एक नहीं बल्कि आरोही खड़ी हुई थी। तभी अभिषेक जी जब देखते हैं कि एक स्टेज पर जा ही नहीं रहा है तो वो उसे आकर बोलते हैं, मिस्टर ए आइए। एक अभी भी लगातार जिया को ही देख रहा था। सभी लोग उसे ही देख रहे थे लेकिन उसे किसी की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी आरोही उसके पास आती है और उससे बोलती है, आप भी चलो ना। देखो जीऊ वहां अकेले खड़ी है। आरोही का हाथ पकड़े हुए स्टेज पर आ जाता है। तभी मिस्टर राजपूत प्रीति को अंगूठी देते हुए बोलते हैं, बेटा चलो एंगेजमेंट शुरू करते हैं। तो अभिषेक जी उन्हें बीच में ही रोकते हुए बोलते हैं, मिस्टर राजपूत रुकिए। मिस्टर राजपूत और बाकी के सभी लोग उन्हें देखते हैं। तो अभिषेक जी मिस्टर राजपूत से बोलते हैं, वो जिया और मिस्टर ए की एंगेजमेंट पहले करवानी है, फिर आरव और प्रीति की। आरव और प्रीति भी ये बात समझ नहीं पाते हैं कि अभिषेक जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तभी अभिषेक जी ए से बोलते हैं, तो मिस्टर ए आप जिया को अंगूठी पहनाए। तभी रोहन आगे आता है और वो एक छोटा सा बॉक्स खोलकर ए के सामने करते हुए बोलता है, ये लीजिए बॉस। वो अंगूठी ले लेता है लेकिन जिया अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा रही थी। उसका दिल इन सब से घबरा रहा था। आरोही और बाकी सभी लोग देखते हैं कि जिया हाथ आगे नहीं कर रही है तो आरोही जिया का हाथ पकड़ लेती है और उसे एक के सामने करती है। एक मुस्कुराती हुई आरोही को देखता है, फिर जिया को जिसका चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था। और एक उसके चेहरे पर तो न जाने कौन सी खुशी थी जो वो खतरनाक तरीके से मुस्कुरा रहा था। एक जिया का हाथ पकड़ लेता है। जिया एक को देखने के बजाय आरव को देखती है तो एक ये बात नोटिस करता है। वो जिया का हाथ थोड़ा जोर से पकड़ लेता है। जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी नजरें उठाकर एक को देखती है। वो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। एक जिया के हाथ में तुरंत अंगूठी पहना देता है। वो अंगूठी डायमंड की थी और उसमें एकदम छोटा सा ए बना हुआ था। जिया उस अंगूठी को अपनी उंगली में देखती है। उसकी आंखों से एक बूंद लुढ़क कर उस रिंग पर गिरती है। सभी लोग तालियां बजाने लगे थे। सभी को देखकर आरोही भी खुश होकर ताली बजाने लगती है। जिया उसे खुश देखती है तो झट से अपने आंसू पोंछ लेती है।
फिर अभिषेक जी जिया को एक रिंग देते हुए बोलते हैं, लो जिया पहनाओ बेटा। जिया एक बार उनकी तरफ देखती है, उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जिया अभिषेक जी ये सब रोकने के लिए बोल रही हो। लेकिन अभिषेक जी मुस्कुराते हुए जिया के हाथ में अंगूठी पकड़ा देते हैं। जिया अंगूठी को पकड़े पकड़े ही अभिषेक जी को देख रही थी। अभिषेक जी का दिमाग खराब हो रहा था। तभी जिया अपने कपते हुए हाथ आगे करती है जिससे उसने रिंग पकड़ी हुई थी। एके अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जिया उसकी उंगली के पास आकर रुक जाती है। वो आरोही को देखती है, तभी एके अपनी उंगली को ही जिया के हाथ में पकड़ी अंगूठी में डाल देता है। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। वही जिया जैसे ही देखती है वो रोने लगती है। सभी लोग शॉक्ड होकर जिया को देख रहे थे। तभी अभिषेक जी जिया की पीठ पर हाथ रखते हुए उससे बोलते हैं, अरे जिया क्यों रो रही हो बेटा? तुम अभी हमें छोड़कर थोड़ी ना कहीं जा रही हो। जिया उन्हें देखती है। तभी अभिषेक जी धीरे से जिया से बोलते हैं, बेटा तुम इतना क्यों रो रही है? एक बार आरोही की तरफ देखो। जिया आरोही की तरफ देखती है जो जिया को रोता हुआ देखकर उदास हो गई थी। तभी मिस्टर राजपूत अभिषेक जी से बोलते हैं, अब आरव और प्रीति की एंगेजमेंट कर दे क्या? आरव जो अब तक की जिया की हालत देखकर परेशान हो रहा था, उसे खुद की एंगेजमेंट करने का मन भी नहीं हो रहा था, लेकिन वो देखता है इन सब का असर प्रीति पर भी तो पड़ रहा है, तो वो हाँ बोल देता है और आरव और प्रीति भी एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं। जब एंगेजमेंट खत्म हो गई थी, सारे मेहमान खाना खाने लग जाते हैं, तो जिया अभिषेक जी से बोलती है, अंकल मैं आरू को लेकर कमरे में जा रही हूँ, इसे दवा देनी है। अभिषेक जी खुद से ही बोलते हैं, यहाँ पहले उसे के की सारी बातें मानो, फिर ये तो है ही। तभी जिया अभिषेक जी को किसी सोच में खोया हुआ देखती है, तो वो उनसे पूछती है, अंकल क्या हुआ? क्या मैं जाऊं? इस पर अभिषेक जी तुरंत हाँ बोलते हुए जिया से बोलते हैं, हाँ जिया जाओ। जिया आरोही का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। वो जैसे ही ऊपर आती है, अचानक उसे लगता है उसका पल्लू पीछे से किसी ने पकड़ा हुआ है। जिया अपनी साड़ी को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। आरोही दौड़कर अंदर चली गई थी और जिया उसका पीछे मुड़कर देखने का मन भी नहीं कर रहा था कि एक वो अपनी साड़ी के पल्लू को देखे। वो वैसे ही खड़ी रहती है, तभी उसकी नजर सामने जाती है जहां से एक आ रहा था। जिया की नजरें खुद नीचे हो जाती है, क्योंकि वो एक को देखना भी नहीं चाहती थी। फिर वो खुद से बोलती है, जब ये इंसान मेरे सामने है तो मेरी साड़ी किसने पकड़ी है? जिया तुरंत पीछे मुड़कर देखती है। उसकी साड़ी सीढ़ियों के पास किसी चीज में फंस गई थी। जिया को खुद की सोच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वो किसी के बारे में ऐसा सोच रही है। जिया अपनी साड़ी को छुड़ाने लगती है, तभी अक वहां से जाने लगता है। जिया जल्दी जल्दी अपनी साड़ी को निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो निकल नहीं रही थी। इस वजह से जिया गुस्से में साड़ी को निकालने लगती है। तभी एक अपना हाथ जिया के हाथ पर रख देता है। जिया उसे देखती है और जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है। तभी एक उसकी साड़ी को छुड़ाते हुए जिया से बोलता है, हमेशा ये जरूरी नहीं होता है कि हम जिसे गलत समझ रहे हो गलत वही निकले। कभी कभी टाइम भी गलत होता है मिस जिया। जिया एक को देखती है। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे एक कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है, तो जिया उससे बोलती है, लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं इसके लिए कुछ भी करना कभी गलत नहीं होता है। एक को जिया की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो वो गुस्से में वो साड़ी खींच देता है, जिससे वो साड़ी थोड़ी सी फट जाती है। वो उसे जिया के हाथ में देते हुए बोलता है, और उसका यही अंजाम होता है जो इस साड़ी का हुआ है। एक वहां से चला जाता है और जिया अपने हाथ में पकड़ी उस साड़ी को देखती रह जाती है जो फट गई थी। तभी एक वापस आता है और जिया से बोलता है, वैसे मैंने आपको विश तो किया ही नहीं। कांग्रेस मिस जिया, कुछ दिन में आप मिसेज ए बनने वाली है। जिया एक को देखती है जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जिया उससे बोलती है, मिस्टर ए देखिए मुझे आपसे जरूरी। उसने इतना ही बोला था कि तभी वहां रोहन आ जाता है और ए से बोलता है, बॉस चलिए आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। जिया जल्दी से रोहन से पूछती है, फ्लाइट? तो रोहन उसे बताता है कि वो लोग यूएसए जा रहे हैं, कुछ दिनों में वापस आएंगे।
जिया परेशान हो जाती है क्योंकि उसे एके से जरूरी बात करनी थी। वो एके को रोकते हुए बोलती है, देखिए मिस्टर एके, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो एके उससे बोलता है, मैं कुछ दिनों में वापस आ रहा हूँ मिस जिया, मैं इंडिया में ही रहने वाला हूँ, तो जब मैं आऊंगा तब बात करेंगे। इतना बोलकर एके वहां से निकल जाता है। वही जिया एके को जाता हुआ देखती रहती है और वही बैठ जाती है। जिया खुद से ही बोलती है, कहीं तब तक बहुत देर न हो जाए। वो अपने हाथ में पहनी हुई रिंग देखती है और किसी को याद करते हुए बोलती है, आपने इस बार भी मेरी उम्मीद तोड़ दी। क्या आपको सच में कोई भी याद नहीं है? जिया खुद से ही बात कर रही थी, तभी उसे आरोही की आवाज आती है जो उसे आवाज दे रही थी। जिया अंदर आकर देखती है तो आरोही अपनी ड्रेस से परेशान हो गई थी। एपिसोड 60, आदित्य आया वापस। इधर एक कपूर विला से निकल गया था। जिया अपने रूम में चली जाती है, वो देखती है आरोही अपने कपड़ों में उलझी उसे पुकार रही है। जिया जल्दी से अपना आंसुओं वाला चेहरा साफ करती है और आरोही के पास आ जाती है। आरोही उसे देखती है तो उससे बोलती है, जियो निकालो इसे, ये परेशान कर रहा है। तो जिया आरोही के कपड़े चेंज करवाकर उसे एक लूज टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना देती है। आरोही उसमें ज्यादा कंफर्टेबल थी। जिया उसे बोलती है, आरो आप दिन भर से बहुत थक गए हो तो सो जाओ। आरोही जिया से बोलती है, लेकिन जियो नींद नहीं आ रही, आप मुझे स्टोरी सुनाओ। तो जिया उसी साड़ी में ही बेड पर बैठ जाती है और आरोही उसकी गोद में सर रखकर लेट जाती है। जिया उसे स्टोरी सुनाने लगती है। आरू एक बड़ा सा महल था। आरोही उसे पूछती है, जियो राजा लोगों वाला घर? तो जिया उसके सर पर थपकी देते हुए बोलती है, हाँ राजा का घर। और उस घर का राजकुमार जो किसी से ज्यादा नहीं बोलता था। वो हमेशा उतनी ही बात करता था जितनी की जरूरत होती थी। फिर उस महल में एक लड़की आए, एकदम नॉर्मल ससी लड़की। तो आरोही खुश होते हुए जिया से बोलती है, जियो वो प्रिंसेस है क्या? तो जिया उससे बोलती है, नहीं आरू, वो एकदम नॉर्मल सी लड़की। वो उस महल में आती है तो धीरे धीरे उसकी राजकुमार से दोस्ती हो जाती है। वो राजकुमार उस लड़की की केयर करता था, उससे प्यार से बात करता था, उसके बहुत सारे कामों में मदद करता था। वो लड़की भी उसके साथ कंफर्टेबल हो गई थी, ऐसा हो गया था कि वो उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। लेकिन फिर एक दिन उसी लड़की की वजह से उस राजकुमार का झगड़ा हो जाता है और उसके घर वाले उसे बहुत दूर भेज देते हैं। वो चला जाता है और वो लड़की वहां उसके महल में रह जाती है। वो वही रहती है क्योंकि राजकुमार ने जाते हुए उसे कहा था कि मेरा इंतजार करना। सभी उससे बोलते हैं कि वो राजकुमार जल्दी ही वापस आएगा और वो पागल लड़की एक उम्मीद में उसी महल में रहती है, उस राजकुमार का इंतजार करती रहती है। लेकिन उसे जिया बोल ही रही थी, तभी वो आरोही की तरफ देखती है जो सो गई थी। वो खुद से ही बोलती है, और उस लड़की को जब भी उसकी याद आई, उसकी जरूरत हुई, वो नहीं आया, कभी नहीं आया। ये बोलते हुए जिया की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो आरोही को अच्छे से सुलाती है और अपने आप को मिरर में देखती है, उसे खुद पर ही तरस आ रहा था। जिया जल्दी से अपने कपड़े चेंज करने चली जाती है। तभी प्रीति वहां आती है और जिया को आवाज देते हुए बोलती है, जिया तू ठीक है न? कोई आवाज न आने पर प्रीति उससे बोलती है, चल मैं डैड के साथ घर जा रही हूँ, ठीक, और यहाँ पार्टी भी खत्म हो चुकी है। प्रीति भी आरव से मिलकर घर चली जाती है। जिया भी जाकर सो जाती है। सुबह का समय। जिया और आरोही आज काफी देर तक सो रहे थे। वो जब उठती है तो देखती है, आज मैं इतना लेट तक कैसे सोती रह गई। तभी वो जल्दी से जाकर नहाती है, अपने रेडी होकर नीचे आकर पूजा करती है। अभिषेक जी और आरव भी उठकर आ जाते हैं। तभी घर की बेल बजती है तो जिया जाकर दरवाजा खोलती है। सामने एक लड़का खड़ा था। जीन्स टी शर्ट जैकेट, कंधे पर अपना छोटा सा बैग लिए हुए वो लड़का जिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो उम्र में आरव से बड़ा ही लग रहा था। जिया उसे देखती है तो वो लड़का मुस्कुराते हुए उससे बोलता है, तुम तो बहुत बड़ी हो गई जिया। जिया उसे आश्चर्य से देखती है। वो आरव को आवाज देती है। आरव जो अपनी कॉफी पी रहा था, जिया की आवाज सुनकर वो बाहर आता है।
जिया उस लड़के की तरफ देखने लगती है, तभी आरव उससे पूछता है, आप कौन हैं? वो लड़का मुस्कुराते हुए अंदर आता है और सामने अभिषेक जी को देखता है। जिया और आरव भी उस लड़के के पीछे आते हैं तो आरव उसे बोलता है, आप है कौन जो ऐसे ही अंदर आ गए? क्या हम आपको जानते हैं? अभिषेक जी भी खड़े हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, कौन हो तुम? तभी वो लड़का सोफे पर बैठते हुए मुस्कुराकर अभिषेक जी से बोलता है, चाचा जी आपने मुझे नहीं पहचाना? अभिषेक जी, जिया और आरव जैसे ही उसके मुंह से ये चाचा जी शब्द सुनते हैं वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जिया वो तो आरव के पीछे खड़ी हो जाती हैं। तभी अभिषेक जी उससे बोलते हैं, तुम कौन हो, सीधे से बताओ मुझे। वो लड़का मुस्कुराते हुए आरव और जिया को देखता है, तभी वो अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए बोलता है, मैं आदित्य कपूर हूँ चाचा जी। आप लोग तो मुझे पहचान ही नहीं पा रहे हैं। ये सुनते ही तीनों और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिया वो जैसे ही ये नाम सुनती है मानो उसका दिल रुक गया, वो उसे ध्यान से देखने लगती है। तभी अभिषेक जी उससे बोलते हैं, तुमने हमें पागल समझ कर रखा है, तुम कुछ भी बोलोगे और हम मान जाएंगे। तो वो लड़का उनसे बोलता है, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा, आप ही तो मुझे यूएसए छोड़ कर आए थे ना। ये सुनकर अभिषेक जी और आरव एक दूसरे को देखने लगते हैं तो वो आरव से बोलता है, आरव तुम इतने बड़े हो गए कि अपने भाई को पहचान नहीं रहे हो। आरव उसके पास आते हुए उससे बोलता है, आप सच में आदि भाई हो? तो वो लड़का जो कद में आरव से बड़ा था और वो आरव से बोलता है, हाँ आरव तुम मुझसे बचपन में डरते थे तो क्या अभी भी डर रहे हो, अपने भाई के गले नहीं लगोगे? आरव को उसकी बातों पर थोड़ा बहुत यकीन हो रहा था, वो अभिषेक जी को देखता है जो कुछ सोच रहे थे। तो अभिषेक जी उससे बोलते हैं, तुम मुझे अपने इड प्रूफ दिखाओ। वो लड़का मुस्कुराते हुए अपने बैग से कुछ निकालता है और टेबल पर रख देता है। अभिषेक जी वो देखते हैं तो उसमें सच में वही आदित्य कपूर था। उन्हें यकीन तो होता है, तभी आरव भी वो देखता है, वो देखते ही आरव को यकीन हो जाता है। वो जल्दी से उस लड़के के गले लग जाता है और उससे बोलता है, आप कहाँ रह गए थे आदि भाई? वो लड़का मुस्कुराते हुए आरव को गले लगा लेता है। अभिषेक जी और आरव तो खुश थे कि आदित्य वापस आ गया, वहीं जिया वो उस लड़के को ही देखे जा रही थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो आदित्य है। तभी आरोही अपनी आंखें मलते हुए नीचे आती है, वो जिया को पुकार रही थी तो सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। आरोही सभी को देखती है, उसे घर में कोई नया इंसान दिखता है तो वो जल्दी से जिया के पास चली जाती है। तभी वो लड़का आरव की तरफ देखता है तो आरव उसे बोलता है, भाई ये अपनी बहन आरोही है। आरोही उसे जिया के पीछे खड़ी होकर देख रही थी। तभी वो लड़का आदित्य आरोही से बोलता है, आरोही यहाँ आओ। आरोही नहीं जा रही थी तो आरव उसे बोलता है, आरू ये आदि भाई है, डरो मत, यहाँ आओ। आरोही जैसे ही ये सुनती है कि ये आदित्य भाई है तो वो खुश हो जाती है और जल्दी से उसके पास आकर बोलती है, आप मेरे आदि भाई हो? आदित्य उससे बोलता है, हाँ आरोही मैं तुम्हारा भाई आदित्य हूँ। आरोही झट से उसके गले लग जाती है। वो खुश होते हुए उससे बोलती है, वाओ आप आ गए। अब मेरे पास दो दो भाई है। आदित्य भी आरोही को गले लगा लेता है। तभी अभिषेक जी डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हुए बोलते हैं, चलो आ जाओ सब नाश्ता करो। आरव और आदित्य भी जाकर बैठ जाते हैं। जिया अभी भी वही खड़ी थी तो आरव उसे बोलता है, जिया जल्दी आओ, तुम भी वहाँ क्या खड़ी हो? आज तो इतनी बड़ी खुशी का दिन है और तुम वहाँ खड़ी हो। ये सुनते ही आरोही जल्दी से जिया को लेकर वहाँ आ जाती है। जिया सभी की प्लेट में नाश्ता रखने लगती है, तभी आदित्य उसकी उंगली देखता है और जिया से बोलता है, जिया मैंने सुना तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है किसी से। ये सुनते ही जिया उसे देखने लगती है, लेकिन आदित्य का बर्ताव उसके साथ एकदम नॉर्मल था। आरव भी ये बात नोटिस करता है तो वो आदित्य से बोलता है, हाँ भाई मिस्टर ए के से हुई है जिया की एंगेजमेंट। वो भी यूएसए के ही है, आप तो जानते होगे न उन्हें। तो आदित्य आरव से बोलता है, हाँ उसे तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तभी आरव उससे बोलता है, लेकिन वो अभी यूएसए वापस गए हुए हैं, कुछ दिन बाद वापस आएंगे, तब आप उनसे मिलना। जिया से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो वो आरोही को लेते हुए बोलती है, आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं आरोही को रेडी करके लाती हूँ।
आरव उसे कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले ही जिया आरोही को लेकर वहां से चली जाती है। अभिषेक जी का भी नाश्ता हो गया था तो वो ऑफिस चले जाते हैं। तो आरव आदित्य को देखता है और उससे बोलता है, भाई आपको कोई फर्क नहीं पड़ा कि जिया की एंगेजमेंट किसी और से हो गई है। आदित्य आरव को देखता है और उससे बोलता है, क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आरव उसे देखता है और उससे बोलता है, भाई आप सच में जिया के साथ बिताए टाइम भूल गए। आदित्य आरव को देखता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।